Hey guys, welcome back to my channel. मैं हूँ मनप्रीत and I hope you all are doing good and safe at your homes. And in my last video, we learned whole 12 vowels, but the 4 first place vowel we are going to learn today. So let's begin. So guys, आज हम लर्न करने जा रहे हैं फर्स्ट प्लेस वॉवल्स। वैसे तो हम लास्ट वीडियो में पूरे 12 वॉवल्स लर्न कर चुके हैं, उन्हें समझ चुके हैं और उन्हें कैसे यूज़ करते हैं वो भी सीख चुके हैं, बट ये बेसिक चीज़ है इसलिए मैं इसकी एक अलग से वीडियो दोबारा बना रही हूँ। फर्स्ट प्लेस की अलग होगी, सेकंड प्लेस वॉवल्स की अलग होगी, थर्ड की अलग होगी, तो प्लीज़ कोई भी वीडियो मिस ना करें। सो आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्लेस वॉवल्स। व्हेन द फर्स्ट प्लेस वॉवल इन अ वर्ड इज अ फर्स्ट प्लेस वॉवल, द आउटलाइन इज रिटन इन फर्स्ट पोजीशन। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी वर्ड पे फर्स्ट प्लेस वॉवल पहले साउंड करता है तो हम आउटलाइन को भी फर्स्ट पोजीशन पे ही करेंगे, बनाएंगे। ओके, जब भी हम वॉवल अभी स्टार्टिंग में जब भी हम वॉवल स्टार्ट करते हैं तो हमें पता है कि ये सेंटेंस और ये फ्रेज क्यों यूज़ हो रहे हैं, तो हम ऑलवेज इनको पहले लिखेंगे ताकि हमें कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। धीरे धीरे हमें ये वॉवल्स याद हो जाएंगे, ये फ्रेज भी याद हो जाएगा और इनके एक एक वर्ड में जो भी वॉवल हैं उनके साइन, उनकी पोजीशन सब याद हो जाएगी। फिर हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अभी हम ये लिखेंगे ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। सो पा में वी ऑल गो टू, ये हैवी साउंडेड वॉवल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम यहाँ पर हैवी लिख देते हैं। ओके, और दैट पेन इज़ नॉट मच गुड, ये लाइट साउंडेड वॉवल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम यहाँ पे लाइट लिख देते हैं जिससे हमें ये चीज़ सीखने में इजी होगी। तो पा में वी ये डार्क डॉट से रिप्रेजेंट होते हैं और ऑल गो टू डार्क डैश से रिप्रेजेंट होते हैं। दैट पेन इज़ लाइट डॉट से रिप्रेजेंट होते हैं और नॉट मच गुड लाइट डैश से रिप्रेजेंट होते हैं। ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस, ये थर्ड प्लेस वॉवल, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आज हम फर्स्ट प्लेस वॉवल करने जा रहे हैं जो है पा, ऑल, दैट एंड नॉट। हम ये 4 वॉवल्स की जो साउंड है आज इनको समझने की कोशिश करेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। सो गाइस, जैसे कि ये लिखा है फर्स्ट प्लेस का अगर कोई वर्ड पे वॉवल आएगा तो हमें आउटलाइन की पोजीशन भी फर्स्ट प्लेस पे करनी होगी। तो मैं इसका एक एग्जांपल भी आपको बता देती हूँ, लाइक अवे। ए की साउंड है पहले, ए दैट वाली साउंड है, लाइट डॉट आएगा, वे लिखेंगे पहले हम, ए वे। वे में मे वाली साउंड आ रही है, मे वाली सेकंड वॉवल की, वे। लेकिन हमने रूल किसका अप्लाई किया, ए वाला, क्योंकि पहले ए की साउंड आ रही है इसलिए इसे अबव द लाइन लिखा है। फर्स्ट प्लेस वॉवल को हमेशा अबव द लाइन लिखते हैं, सेकंड को ऑन द लाइन एंड थर्ड को थ्रू द लाइन लिखते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पा में तो नॉर्मली पता चल ही रहा है कि हैवी साउंड है, पा वाली फर्स्ट प्लेस वॉवल है तो अबव द लाइन आएगा, पी लिखेंगे, देन डार्क डॉट, पा। ठीक है। माँ में एम लिखेंगे, अबव द लाइन है क्योंकि फर्स्ट पा वाली साउंड ही आ रही है इसमें भी, तो एम डार्क डॉट देन फर्स्ट प्लेस वॉवल। काम हम पहले भी कर चुके हैं, के लिखेंगे, पा वाली ही साउंड आ रही है, के देन एम, का के बाद आ रही है तो
अगर के से पहले आती तो हम ऊपर लगाते प्रेफिक्स पे, बट हम लगाएंगे सफिक्स पे क्योंकि के बाद आ रही है, का के बाद आ रही है। ठीक है। नेक्स्ट इज पाम। पाम में भी पा वाली साउंड आ रही है तो हम लिखेंगे पी एम। फर्स्ट प्लेस है, पी के बाद साउंड आ रही है, इसलिए हम सफिक्स पे आफ्टर में यहाँ पे लगाएंगे। ओके। नेक्स्ट इज एट। एट दैट वाली साउंड आ रही है तो हम लिखेंगे टी देन दैट वाली साउंड, क्योंकि टी से पहले आ रही है तो हम प्रेफिक्स पे बिफोर लगाएंगे, टी के पहले ए की साउंड, दैट वाली साउंड लगाएंगे। सो गाइज ये वाले जो 4 एग्जाम्पल्स थे ये पा के एग्जाम्पल्स थे, पा वाली साउंड के। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जिसे हम डार्क डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ओके। एंड एट वाली साउंड आ गई। एड। एड में डी लिखेंगे, डी से पहले साउंड आ रही है, ये भी दैट वाली साउंड है तो लाइट डॉट लगेगा। ठीक है। पैक। पैक में पी लिखेंगे, के लिखेंगे, पी के बाद साउंड आ रही है तो दैट वाली साउंड पी के, पैक। पी ए, ठीक है, के, पैक। अबव द लाइन लिखेंगे कॉन्सोनेंट्स को, बिकॉज ये सारे वॉवल्स फर्स्ट प्लेस वॉवल्स हैं। बैक। बैक में बी लिखेंगे, के लिखेंगे, बी के बाद फर्स्ट प्लेस दैट वाली साउंड लाइट डॉट। सो नेक्स्ट इज अटैक। टी लिखेंगे देन के लिखेंगे। यहाँ पे भी दैट की साउंड आ रही है और यहाँ पे भी दैट की साउंड आ रही है तो हम दोनों तरफ लाइट डॉट लगाएंगे, क्योंकि अटैक की साउंड में इधर भी दैट की और इधर भी दैट की साउंड आ रही है, अटैक। ठीक है। और के लगाएंगे, अबव द लाइन होगा क्योंकि फर्स्ट प्लेस वॉवल है। देन अटैच। टी देन चे। चे थ्रू द लाइन जा रहा है क्योंकि वो उसकी शेप है, वो जाएगा ही नॉर्मली, बट हमें फर्स्ट स्ट्रोक जो है टी जो कि फर्स्ट प्लेस पर है तो हमें उसे अबव द लाइन शो करना है। देन वॉवल रिप्रेजेंट करेगा कि ये फर्स्ट प्लेस का वॉवल है। दोनों तरफ यहाँ पर भी दैट की साउंड आ रही है इसलिए दोनों तरफ लाइट डॉट, टी के प्रेफिक्स में भी और सफिक्स में भी, क्योंकि टी से पहले भी दैट वाली साउंड आ रही है, पी के बाद भी दैट वाली साउंड आ रही है। देन डैमेज। डैमेज में डी के, ये डी लिखा है, डी के बाद दैट वाली साउंड आ रही है इसीलिए फर्स्ट प्लेस होगा, क्योंकि ये पहले फर्स्ट प्लेस के वॉवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए जो डी है पूरा डैमेज ही अबव द लाइन जाएगा। डी को हम अबव द लाइन लिखेंगे। देन एम। एम में मे की साउंड आ रही है, मेज, मे वाली साउंड, तो यहाँ पे डार्क डॉट लगेगा। देन जे। शैडो। श देन डी। शैडो में यहाँ पे दैट वाली साउंड आ रही है और यहाँ पे गो वाली साउंड आ रही है। गो वाली सेकंड प्लेस की होती है, ये हमने लिखा है, और दैट वाली हमें पता है फर्स्ट प्लेस की होती है। तो शैडो में यहाँ पे लाइट डॉट और यहाँ पे डार्क डैश जो कि हमें पता है। ओके। नेक्स्ट वन इज कैच। के चे। के बाद, के का प्रेफिक्स यहाँ पर होता है ऊपर पहले और सफिक्स नीचे होता है, बिफोर ऊपर और आफ्टर नीचे। तो कैच। कैच के बाद आ रही है, लाइट डॉट है। देन चे। कैश। के एन इश। के बाद आ रही है कैश, दैट वाली साउंड है। देन गैंग। गैंग में गे लिखेंगे, देन एन जी। ING का साउंड आता है, डार्क होता है ये। अगर ये लाइट होता तो ये एन होता, लेकिन नहीं, यहाँ पे ING, इंग की साउंड आ रही है और गे के बाद आ रहा है दैट वाला साउंड तो लाइट डॉट लगेगा। एम। एम में भी दैट वाली साउंड आ रही है,
देन लाइट डॉट, और एम से पहले क्योंकि ए वाली साउंड देन एम की आवाज़ आ रही है। नेक्स्ट वन इज मैप, एम देन पी, एम के बाद दैट वाली साउंड, तो लाइट डॉट एम के बाद, एम के नीचे लगेगा, देन अबव द लाइन स्टॉप बनेगा। लैक, एल के, दैट वाली साउंड एल के बाद, तो यहाँ पे दैट वाली साउंड, तो लाइट डॉट लगेगा। मैनेज, एम एन जे, जे डार्क होता है। मैं, एम के बाद दैट वाली साउंड, ने, मे वाली साउंड, एन के नीचे मे वाली साउंड, क्योंकि एन के बाद मे वाली साउंड आ रही है, मे वाली साउंड सेकंड प्लेस होती है और डार्क डॉट होता है, और मैं दैट वाली साउंड एम के बाद आ रही है तो लाइट डॉट होगा। नेक्स्ट वन इज पैकेज, पी के जे, पी लाइट है, के लाइट है, जे डार्क है, पी के बाद दैट वाली साउंड है और के के बाद मे वाली साउंड है, तो पैकेज, ये डार्क डॉट है, देन ये लाइट डॉट है। ये हो गए गाइस दैट वाली साउंड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट, जो कि लाइट डॉट से रिप्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन इज सॉ, ये आ रही है ऑल वाली साउंड, ऑल वाली साउंड आ रही है जो कि डार्क डैश है। सो एस लिखेंगे अबव द लाइन, ओ वाली साउंड एस के बाद। नेक्स्ट इज पॉ, पी देन ओ वाली साउंड, ऑल वाली साउंड पी के बाद फर्स्ट प्लेस है अबव द स्ट्रोक। बी एल, बॉल, बी के बाद ऑल वाली साउंड देन एल। बॉट, बी देन टी, बी के बाद ऑल वाली साउंड देन टी। टॉक, टी के, टी के बाद ऑल वाली साउंड देन के। नेक्स्ट वन इज टॉल, टी एल देन टी के बाद ऑल वाली साउंड डार्क डैश। नेक्स्ट वन इज ऑटो, टी, यहाँ पे ऑल वाली साउंड आ रही है, यहाँ पे गो वाली साउंड आ रही है, गो सेकंड प्लेस है, टी के बाद है, तो यहाँ पे ऑल वाली साउंड डार्क डैश और यहाँ पे गो वाली साउंड सेकंड प्लेस डार्क डैश, टी से पहले ऑल वाली, टी के बाद गो वाली, तो ये होगा ऑटो। देन नेक्स्ट वन इज चॉक, चे के ऑल वाली साउंड चे के बाद चॉक। नेक्स्ट वन इज जॉ, जे अबव द लाइन, जे के बाद ऑल वाली साउंड। लॉ, एल देन ऑल वाली साउंड, क्योंकि यहाँ पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट है इसीलिए, और ये इसका आफ्टर है, बिफोर यहाँ पे होता तो एल के बाद ओ वाली साउंड आ रही है ऑल वाली, तो यहाँ पे आएगा। सो गाइस यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल, क्योंकि ये डार्क डैश वाले एग्जाम्पल्स हैं, ऑल वाले साउंड के एग्जाम्पल्स हैं, ओ वाले। देन नेक्स्ट वन इज टॉप, ये नॉट वाली साउंड आ रही है, नॉट वाली जो कि फर्स्ट प्लेस ही है बट लाइट डैश है, तो हम लिखेंगे टी पी, नॉट वाली साउंड फर्स्ट प्लेस लाइट डैश है, देन पी टॉप। ऑड, नॉट वाली साउंड डी लिखेंगे, डी से पहले ओ की आवाज़ आ रही है, नॉट वाली लाइट डैश होगा। नेक्स्ट वन इज डॉल, डी एल नॉट वाली साउंड लाइट डैश, देन डॉग, डी गे नॉट वाली साउंड डॉग। जॉब, जे बी नॉट वाली साउंड जे के बाद लाइट डैश। ऑफ, एफ लिखेंगे अबव द लाइन,
लाइट डैश नॉट वाली साउंड, शॉक इश के, श के बाद नॉट वाली साउंड आ रही है तो लाइट डैश यहाँ पे लगेगा, क्योंकि इसका बिफोर यहाँ पे है और आफ्टर यहाँ पर है। शॉप इश पी, शॉप सेम नॉट वाली साउंड अबव द लाइन फर्स्ट स्ट्रोक। नेक्स्ट इज गॉट, गे के बाद नॉट वाली साउंड लाइट डैश, देन लॉक, एल के बाद नॉट वाली साउंड फर्स्ट प्लेस अबव द लाइन, देन लॉन्ग, लॉन्ग में नॉट वाली साउंड आ रही है, एल एंड ING लगाएंगे हम यहाँ पे, डार्क लगता है, देन एल के बाद नॉट वाली साउंड लॉन्ग। नेक्स्ट वन इज वॉश, वे एंड इश, वे के बाद नॉट वाली साउंड देन इश, ये हो गया वॉश। सो इनमें नॉट वाली वॉवल्स की साउंड है तो हम यहाँ पर नॉट लिख देते हैं, जिसको हम लाइट डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। सो गाइस, आई होप आपको फर्स्ट प्लेस के वॉवल्स क्लियर हो गए हैं, इन्हें कैसे यूज़ करते हैं स्ट्रोक्स के साथ, कैसे प्रोनाउंस करते हैं, देन ये कैसे रिप्रेजेंट होते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड प्लेस के वॉवल्स को डीपली समझने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस अमेजिंग लैंग्वेज को सीखने का चांस सभी को मिले। सो गाइस, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।